फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट नहीं होगा। अब बचा क्या? ये बचा, ये क्या बचा? कौन सा फॉर्मेट है? जनरल भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या है? SP1। ये क्या है? SP2। तो ये वाला क्या होगा? नाउन। ये वाला क्या होगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वाला बिफोर क्या करना है? पार्टिसिपल। ठीक है, यस। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब जब तक जिंदा रहेगा तो याद रहेगा। यस। कोई टेंशन? नो सर। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, उस पे आप आइडेंटिफाई कीजिए। दिस जॉब सर का सस्ता खत्म कर दो। वैसे वो उसका 20 रुपए का आता है। अच्छा 20 रुपए में पूरा डिब्बा? 20 या 30 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए। सस्ता माल बहुत खतरनाक होता है। इसका नहीं, जो मेरे trust है, मेरे रूम पे भी है। पेपरा में अगर बैठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती जी सर। है। हम लोग स्कूल में सर इकोनॉमिक्स वाले सर बताया, ठीक है बाबू, उस समय में व्हाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं था स्कूल में, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आई इससे हम लोग को पता हम लोग आगे वाले दिन बैठने के लिए प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सामने में सब क्या हरियाली सब रहती है, ठीक है। सबका तो सब तो बच्चा दिल तो बच्चा रहता है, स्कूल में तो सब मस्ती करता है। हम टीचर रहते का मस्ती नहीं कर सकते हैं? भले शादी ब्याह हो गया तो पुरानी मस्ती को भूल जाएंगे? बात समझ में आ रहा है? गलती से पता नहीं चल रहा। पत्नी को अरे बहुत बिंदास है भाई, टेंशन का नहीं लो। मैंने अनिकेत झा सर तो 4 दिन में आ गए ससुराली से। हम 1.5 महीना छुट्टी लिए थे, क्योंकि लव मैरिज तो था नहीं, अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज होने के बावजूद क्या हो गया? बड़ा डर लग रहा था कि लड़की कैसी होगी, तैसी होगी, ऐसी होगी, बात मानेगी कि नहीं मानेगी, हम उसको घुमाएंगे कि वही हमको घुमा देगी, आखिर दोनों आदमी साथ साथ घूमेंगे। सब तरह का सिचुएशन था, बहुत डर लगता है। ब्याह के रात तक बहुत डर लग रहा था। बाबूजी को तो कह दिए थे कि बाबूजी आप जहां चाहिएगा वहां ब्याह करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि ब्याह से पहले लड़की को फेस टू फेस होएंगे। क्योंकि बाबूजी बोले, बाबूजी को लगता था कि लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, अगर कोई माने इंग्लिश का पूछ दिया, मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया, या ऐसा कोई टॉपिक पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? लड़की कैसे लड़कोटर लड़खड़ाने वाली होती है। अब बाबूजी का था कि नहीं, हमको ऐसा लड़की चाहिए जो शहर में भी एडजस्ट कर जाए, गांव में भी एडजस्ट कर जाए। ऐसा लड़की नहीं चाहिए कि एकदम हमेशा जिनसे टॉप में रहे। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा लड़की उन्होंने चयन किया जो कि शहर में भी रह जाए, यानी ज्वाइंट फैमिली में भी रह जाए, और समय हो जब फैमिली का बंटवारा हो तो न्यूक्लियर फैमिली में रह जाए। बात समझ में आ रहा है? तो 1.5 महीना टाइम दिए बबुआ, 1-2 दिन टाइम नहीं दिया। और उसके बाद तो फिर 1-2 महीना तो आते जाते थे, और उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया तो फिर तो लगातार 1 साल तक लगा। बात समझ में आ रहा है? 1.5 महीना ससुराल में, उसी में सब दिमाग में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है तो है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि स्मोकिंग इज अ प्रोहिबिटेड दिस जॉब, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द सेंटेंस। आप देखिए ये क्या है? SP1 जी। और ये क्या है? SP 100% नाउन। तो ये 100% क्या होगा? नाउन। लेकिन इसका स्वरूप कैसा है? पूरा लड़की वाली स्वरूप है। एडजेक्टिव। बिफोर हो, जी। जब बिफोर अगर ये एडजेक्टिव होता तो सब्जेक्ट नहीं बनता। बनता नहीं बनता। कि सब्जेक्ट बनने के लिए नॉन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहां पे क्या है? नॉन का रूप है, और जब नॉन का रूप होगा तो ये क्या कहलाएगा? अब इससे एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है। हम पहला दिन बताए थे जब नॉन पढ़ा रहे थे कि दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए या दुनिया का कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए जो ताल ठोके कि नहीं सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब, सब्जेक्ट के स्थान पे नॉन या प्रोनाउन आ सकता है, राइट? तो एक लिहाज से देखिए तो हमने जो कहा वो सही है, गलत नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि दुनिया का कोई भी वर्ड आ जाए पहले तो नॉन और प्रोनाउन के लिए क्या हो जाएगा? लॉर्ड रजिस्टर्ड है,
रिजर्व है, यहाँ पे नॉन या प्रोनाउन ही होगा। लेकिन अगर कोई वर्ब या कोई भी दूसरा शब्द गुस्ताखी कर दे कि नहीं हमको यहीं रहना है, ठीक है, तो ठीक है बबुआ रो, लेकिन तुमको काम कैसा करना पड़ेगा, नाउन की तरह करना पड़ेगा। इसका मतलब कि शुरुआत में जब एक बार पढ़ाए थे ना तो लड़का खड़ा हो गया, मतलब जो बंदे पढ़ के आता है ना वो सब मतलब क्वेश्चन रेज करेगा, मतलब टीचर को फंसाने के लिए जो भी एक्सपेक्ट सबसे पीछे में बैठा कि सर आप गलत बोल रहे हैं। क्यों भाई, नॉन प्रोनाउन के अलावा जेंडर भी आता है। बोले बात पहले तो सुनो, पहले 10 को क्लास करो, उसके बाद में तुमको समझ में आ जाएगा, अपने आप जवाब मिल जाएगा। हमारे एक ज्योग्राफी वाले सर थे, लाजवाब ज्योग्राफी पढ़ाते थे, स्कूल की मैं बात बता रहा हूं, इतना शानदार तरीके से, चंद्रशेखर जी नाम था, और उनका बेटा पटना पीएमसीएच में बिहार में टॉप किया मेडिकल लाइन में, और यहीं से बैचलर डिग्री लिया, चल रहा है चल रहा है, बैचलर डिग्री लिया। वो मेरा मित्र भी है और मेरे टीचर का क्या बेटा भी है, राहुल रंजन डॉक्टर है यहाँ पे, पीजी वगैरह सब भी कर लिया। लेकिन उनका एक कहना था, मस्त ज्योग्राफी बना रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे, तो उनका कहना था कि पढ़ाओ ऐसा, ये स्टूडेंट के बीच में पढ़ाना ऐसा चाहिए कि स्टूडेंट के दिमाग में एक भी लूप होल नहीं बचे, मतलब जो समस्या हो ना वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लास खत्म होने के बाद वो सॉल्व हो जाए। क्लास की शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन क्लास के बाद समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास के बाद प्रश्न न हो, क्लास की शुरुआत में प्रश्न हो तो ये जायज है, और क्लास के बाद भी प्रश्न हो तो ये नाजायज है। इसको जायज में कन्वर्ट करने के लिए सामने वाले के सामने या सामने वाले के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस दिन ये काम कर देंगे तो आप 100% क्या हो जाएंगे, टीचिंग प्रोफेशन में हिट हो जाएंगे। अब वैसे टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का मतलब है कि हम पढ़ा दें और आप लोगों को आना या नहीं आना। टीचिंग कंप्लीट तब होता है जब हम नॉलेज इंपार्ट करें और आप आसानी से, बहुत शिद्दत से उसको ग्रैस्प करें। जब तक आप अंदर आपके पास चला नहीं जाएगा, आप समझेंगे नहीं, मेरा पढ़ाना तो बेकार है, तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में असफल रहूंगा। लेकिन मैं अगर पढ़ाऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब लबालब हो जाए तो हमारा पढ़ाना क्या हो जाएगा, दैट इज द कंप्लीट क्या टीचिंग प्रोफेशन। तो अभी क्या